नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद फतेहपुर पौराणिक, ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान फतेहपुर है। फतेहपुर जनपद दो प्रसिद्ध पवित्र नदियों गंगा यमुना के मध्य दो आबा में स्थित है। अब बात करते हैं जनपद फतेहपुर के बारे में, जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार फतेहपुर जनपद का क्षेत्रफल 4152 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या 26,32,000 और साक्षरता 67.43% थी। जनपद में भृगु ऋषि का आश्रम भिटौरा में, राजा हर्षवर्धन का नगर हसवा, भक्त मोरध्वज की राजधानी मुराव तथा अश्वत्थामा की नगरी यसोदा जनपद की ऐतिहासिक धरोहर का स्मरण कराती है। वहीं शाहजहां के शासनकाल में शाह शुजा और औरंगजेब के बीच भयानक युद्ध सन 1659 में इसी जनपद के खजोहा और जहानाबाद के बीच हुआ था। उस संस्कृति के अवशेष आज भी खजोहा जहानाबाद के आसपास मिलते हैं और खजोहा में बाग बादशाही किले का खंडहर नुमा हिस्सा आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, जो सन 1857 में जोधा सिंह अपने 50 साथियों के सहयोग से लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरता और निर्दयता की पहचान है। खजोहा का इमली का पेड़, जिसमें 52 लोगों को एक साथ 28 अप्रैल फांसी दे दी गई थी। इनसे पहले 6 मार्च को ठाकुर दरियाव सिंह को भाई, पुत्र, भतीजे को जिला जेल में फांसी दी गई थी। आप लोगों को बताते चले कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल दोआबा की धरती, जिसे वीरों की धरती फतेहपुर के नाम से जाना जाता है, जहां रावण द्वारा स्थापित कुंडेश्वर धाम है, जो फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र मझिलगांव, जो गंगा यमुना के मध्य में स्थित है। यहां एक अद्भुत जड़ी बूटी पाई जाती है, जिसे रुद्रवंती के नाम से जाना जाता है, जो अलग अलग तरीके से सेवन करने से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। हंतगांव, जो गंगा नदी के नजदीक बसा है, वहां आज जो जंगल और ससुर खदरी नदी किनारे जगन्नाथ बाबा का स्थान है, जहां एक पूरी बारात धरती में हाथियों सहित समा गई थी। आज उसी हौंथी की पूजा होती चली आ रही है। जिले के जेल रोड पर तांबेश्वर बाबा का स्थान है, जहां पूरे भारत देश से लोगों का दर्शन करने आना होता है। और आगे जैसे बढ़ेंगे तो देवमी ब्लॉक थाना औंध क्षेत्र के खरौली गांव है, जहां से पांडु नदी प्रवाहित है। उसी नदी किनारे माता वैष्णो देवी नकटा रौली सिद्ध शक्तिपीठ स्थान है, जिनके पुजारी देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण, जो 25 मार्च 2022 से पावन वीर बलिदानी अमर शहीद सूरमाओं और जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं, उनकी सलामती के लिए पैदल वैष्णो देवी मां के चरणों में ध्यान लगाकर बराबर चल रहे हैं। जो निर्छल भाव से देश के लिए इतना बड़ा त्याग और समर्पण भाव से उन पहाड़ी जंगलों, नदी नाले, कंकड़ पत्थर से, चाहे गर्मी बारिश और इस समय ठंडी बर्फीले इलाके से गुजर रहे हैं, जहां हर पल जंगली जानवरों से डर बना रहता है। लेकिन धन्य है ऐसे सूर्य वीर देशभक्त शिवसेवक वैष्णोदास शिवकरण जी का। सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि अपनी जान की चिंता ना करते हुए उन देवी जैसी माताओं बहनों की संतानों की सलामती के लिए पैदल वैष्णो देवी होकर चाइना मचेल बॉर्डर चंडी मां के दर्शन कर वीरों की सुरक्षा की अर्जी लगाने जा रहे हैं। और वैष्णोदास शिवभक्त शिवकरण का कहना है कि अगर मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती तो मैं कन्याकुमारी का भी पैदल सफर शुरू कर सकता हूं, लेकिन मेरे भारत देश के तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी देश को सुरक्षित रखने की है। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर जल, थल और वायु सेनाओं की सुरक्षा की सुबह शाम अर्जी लगाने की जरूरत है। इसी कामना के साथ जन जागरण अभियान चलाते हुए सभी तीर्थ स्थानों से होते हुए अब जम्मू प्रवेश करने वाले हैं। आइए सुने क्या कहा पुजारी महंत और एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो। संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। फतेहपुर जनपद का देश का प्रतिष्ठित सिद्धपीठ है। यहाँ की क्या मान्यता है तामेश्वर बाबा की? तामेश्वर मंदिर ये भोले बाबा का एक प्रसिद्ध स्थान है जी। यहाँ पर जनपद के पूरे देशवासी देश भर से लोग आते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। आ रहे हो श्रीमान जी, हम ग्राम खगौली, पोस्ट मगाई, थाना और जनपद फतेहपुर, जो यह प्रयागराज मंडल में आता है, वहाँ से 25 मार्च 2022 से लगातार पदयात्रा पर चले हुए हैं। ये राष्ट्रीय संघ रक्षक सम्मान प्रार्थना परिवार, जो हमारे लिए उस सीमा सरहद पर तीनों सेनाएं जल थल नभ की खड़ी रहती हैं। हम आप सब लोग तो यहाँ चैन की सांसें लेते हैं, सुख से रहते हैं, मगर वो लोग हर मौसम, हर जगह, गर्मी, वर्षा, पाला को सहते हुए वहाँ मौजूद रहते हैं। आखिर हम एक देवी देवता की पूजा करते हैं तो बदले में वह भी कुछ ना कुछ हमें आगे बढ़ने की, सुख शांति रहने की, आगे बच्चों के खुद के लिए तरक्की में आगे बढ़ो आशीर्वाद देता है। और जो रात दिन हमारे लिए
जाड़ा गर्मी वर्षा पारा सह के 20 किलो वजन उठाए अपने सरहद पे खड़े रहते हैं, हम लोग उन्हें क्या देते हैं, कुछ भी नहीं दे पाते। तो इसलिए हमें उन लोगों के लिए, अपने वीर सैनिकों के लिए कुछ कहना चाहिए कि वो लोग भी, उनके लिए ईश्वर से, दैवीय शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे, दैवीय शक्ति सुरक्षा शक्ति प्राप्त हो, वो लोग वहाँ हर कोई बड़े प्रसन्नचित्त रहें। और आज के समय में मैं विश्व कल्याण की एक आह्वान भी ले रखा है साथ में कि जो सभी लोग सबके साथ में न्याय हो और सबके साथ में एक अच्छे, सबके साथ में न्याय हो, सबके साथ में न्याय हो, सबके साथ में न्याय हो, क्योंकि उनके लिए भी हम लोग गाँव गली खेत खलिहान में रहकर कम से कम 2 मिनट की उनके लिए प्रार्थना को कर ही सकते हैं कि वो सुरक्षित वहाँ पे बल हस्त पुष्प प्रसन्नचित्त रहें। और यही मेरा एक आह्वान है, यही मेरी पदयात्रा का उद्देश्य है। अब हमें यहाँ से आपके चंडीगढ़ कालका देवी होते हुए आपके मचेल माता जो वैष्णो माता से आगे 400 किलोमीटर आता है, वहाँ जाना है और ये धर्म ध्वजा माँ की वहीं चढ़ा करके आगे तिरंगा माँ भारती को वापस लेकर अपने ग्राम खरौली पोस्ट में खाना आउंग जनपद फतेहपुर में अपने पहुँचना है।